तीसरा यूहन्ना उसका पहला चैप्टर उसकी दूसरी आयत देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। 3 John 1:2. Let's read it together. हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Amen. सो परमेश्वर का वचन कह रहा है जो आपकी आत्मिक उन्नति है, अगर आप आत्मिक रीति से उन्नति कर रहे हैं, इट शुड इम्पैक्ट एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। The word of God is saying if you are growing in the spirit, वो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर प्रभाव डालेगा। सो आपकी आत्मिक उन्नति केवल आपकी आत्मिक उन्नति के लिए नहीं है, आपकी आत्मिक उन्नति आपको भला चंगा रखेगी और आपकी आत्मिक उन्नति हर एक एरिया में वो मैनिफेस्ट होगी, प्रकट होगी। So your spiritual growth will not only affect the area of your spiritual growth but also impact every other area of your life. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? बोलो पवित्र आत्मा मेरी मदद कर कि मैं आत्मिक उन्नति कर सकूं। Say after me, Holy आपको Spirit. पहले बताया, it's not an option. It's not an option. मैंने पहले कहा ये चुनने की बात नहीं है। You have to mature in the kingdom. आपको राज्य में सयाना होना होगा। Amen. मैं आपको 3 स्टेजेस बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि कैसे हम लोग मैच्योर हो सकते हैं। I'll tell you 3 stages and I'll tell you how we can mature. पहली स्टेज जब कोई व्यक्ति नया जन्म पाता है तो पहली जो स्टेज है वो इन्फेंटहुड, या जब नवजात शिशु जो हम कहते हैं, जब एक छोटा बच्चा होता है जो दूध पीता है, वो पहली स्टेज है। The first stage is infanthood, when a child is newly born and is surviving on milk. सो आप आए, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, You came and you received the Lord Jesus. आपने उद्धार पाया, You received salvation. अभी आत्मा में आप एक शिशु हैं, नवजात शिशु हैं। At this moment you are a child in the spirit. Amen. देखिए पहला यूहन्ना दूसरी आयत मैं 12 से पढ़ूंगा। 1 John 2, I'll read from 12. हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए अच्छा इससे पहले मैं आपको कहीं और ले जाना चाहता हूँ। पहला पत्रस 2:2 देखते हैं पहले। 1 Peter 2. पहला पत्रस 2 और 2 इसमें लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। It says, as newborn babes desire the pure milk of the word that you may grow thereby. Amen. So कैसे ग्रो करोगे आप? How will you grow? आप किसी की प्रार्थना से ग्रो नहीं कर सकते। Not by someone's prayer. बहुत सारे मसीह लोग आज शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं परमेश्वर के राज्य में। Many believers are looking for a shortcut in the kingdom. परमेश्वर के राज्य में कोई शॉर्टकट नहीं है। But there are no shortcuts in the kingdom of God. पड़ोसी को बोलो कोई शॉर्टकट नहीं है। Tell your neighbor, no shortcuts. Amen. Amen. Growth is a process. बढ़ोतरी एक प्रक्रिया है। I said growth is a process. मैंने कहा बढ़ोतरी एक प्रक्रिया If है। you want to grow, you will have to go through a process. अगर आपको बढ़ना है तो एक प्रक्रिया में से गुजरना होगा। Amen. Amen. शॉर्टकट हमेशा हार्मफुल होता है, मगर जब प्रोसेस से एक व्यक्ति जाता है But when you go through a process, तो हमेशा से उसके लिए पहुंच जाती है। they will always proceed. They will always prosper. Amen. So बाइबल हमें बता रही है अगर आप आत्मिक रीति से ग्रो करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उसके वचन को डिजायर करना पड़ेगा। The Bible is saying if you want to grow spiritually, the very first thing you have to do is desire for His word. और ऐसे लालसा करनी है वचन की जैसे एक नवजात शिशु दूध की लालसा करता है। And desire for the word similar to as a newborn child desires for milk. Amen. So अगर और क्या क्या चाहिए आपको? दूध चाहिए। And what do you need? कितने You need लोग the हैं जब milk. उनके घर में छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो चिकन का पीस उसके मुंह में डाल देते हैं। How many people when they have a newborn child in their house try to feed chicken to the baby? चिकन के पीस में प्रोटीन है, There is protein in the chicken. मगर अगर चिकन खिला दिया नए बच्चे को तो मार दोगे उसको, But if you try to feed chicken to a newborn child, you will kill him. क्योंकि अभी वो इस जगह नहीं है कि वो एक सॉलिड खाने को पचा सके। Because the child is not in a condition to digest solid food. आप जानते हैं कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। मैं यूएस में एक स्टडी पढ़ रहा था, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि वहाँ पे
बड़े बड़े वो होते हैं मकड़े होते हैं बड़े वाले, तो बड़े स्पाइडर जो होते हैं, हाँ, तो वो पकड़ के बच्चे जहरीले होते हैं उनको मुंह में डाल देते हैं और खा जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है. I was reading a study how many children in US they die because they eat up big spiders which are poisonous and they kill them. ऐसे ही कितने आत्मिक बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि YouTube में देखकर कुछ भी जहरीला अपने मुंह में डालते हैं और मर जाते हैं समय से पहले. This is how many spiritual children are also killed because they go to YouTube and watch some poisonous teaching and put it in their mouth which kills them before time. अगर आपको बढ़ना है, If you want to grow, you need milk. आपको दूध की आवश्यकता मिल्क यानी सिंपल शिक्षा. दूध मतलब सिंपल शिक्षा, आसान शिक्षा. सबसे पहली एलिमेंट्री डॉक्ट्रिन्स ऑफ क्राइस्ट बाइबल कहती है. मसीह की शुरुआती शिक्षाएं बाइबल उसको आपको सीखना है बपतिस्मा क्यों लेना है, पवित्र आत्मा से क्यों भरना है, परमेश्वर एक अच्छा पिता है. सिंपल टीचिंग चाहिए आपको अगर आपको बढ़ना है. सबसे पहले You have to learn why to take baptism, why to be filled with the Holy Spirit. These are basic teachings that you need when you come to the Lord. कई मसीह लोग हैं वो नया जन्म पाया, लोगों ने उनको 4 किताबें दे दी, ये लाल मून, ये हो रहा है, एंड टाइम आ रहा है, ये हो रहा है. बिल्कुल नहीं, बच्चे हैं, उनके अंदर अभी कैपेसिटी नहीं है टू राइटली डिवाइड द वर्ड ऑफ गॉड. जो भी खाया अंदर चला गया और आत्मिक रीति से मर गए. Now there were people that were born again, they were just born again and somebody handed over 4 books to them about red moon, about end times, and they ate it all without discerning how to rightly divide the word and it killed them. Amen. जैसे एक बच्चे को सिंपल शिक्षा की जरूरत है, वैसे ही स्पिरिचुअल ग्रोथ भी सिंपल शिक्षा से शुरू होती है. Just as a child desires for simple nutrition, simple milk, similarly a spiritual child desires should get simple teachings. Amen. So पहला यूहन्ना 2 उसकी 12वीं आयत से देखेंगे हम. 1 John 2 and 12. हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं. I write to you little children because your sins are forgiven for his name's sake. यानी जब नया जन्म कोई पाता है, जो सबसे पहली शिक्षा उन्हें सुनने की जरूरत है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के द्वारा उनके पाप क्षमा हुए हैं. Which means the first teaching anyone should get when they believe in the Lord Jesus is that by the name of Jesus their sins have been forgiven. और परमेश्वर उनसे प्रेम करता है. And that God loves them. Amen. आप जानते हैं एक जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, You know, when a child is कितने born, लोगों के बच्चे यहाँ पे अपने हाथ को how उठाएं. many of you have children here? Lift up your hand. ओके. जब नया बच्चा पैदा होता है, आप कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हो बच्चे से? When a child is born, do you have any expectations? कोई of the child? expectation है? Any छोटा बच्चा है हम. expectations? You have a small child. हमें पता है वो कुछ नहीं कर सकता. We know the child can do nothing. सो जब एक नया विश्वासी पैदा होता है, परमेश्वर 0 एक्सपेक्ट करता है उससे. So when a new believer is born, God expects 0 from them. बाकी विश्वासी एक्सपेक्ट करते हैं. Other believers expect from them. देखो चर्च में आई ये लड़की कैसे कपड़े पहन रही है, और- अरे बढ़ने दो उसे. Oh, look, this girl is in the church. What अपना kind of clothes she's मुंह wearing? बंद रखो, उसको बढ़ने दो. Shut your mouth and let her grow. वो चर्च में आ रहा अभी भी गाली देता है. अरे आने तो दो, मसीह को बढ़ने तो दो. उसके अंदर उसकी भाषा भी चेंज होगी, कपड़े भी चेंज होंगे, जो वो देखता है वो भी चेंज होगा, जैसे वो बोलता है वो भी चेंज होगा, सब बदलेगा. Oh, he comes to the church and still uses cuss words. Let him come, let him grow. When he will grow, his language will change, his clothes, everything connected to him will change when he will grow. क्यों जज कर रहे हो समय से पहले? Why are you judging before time? कोई है था अपने बच्चे को पैदा कर रहा होता है, चल चल, Anyone here right after birth told your child to walk? तो चल ही नहीं रहा. पता नहीं इंसान का बच्चा He's है. not even walking. I don't know if he's a human or not. नो, देयर इज अ प्रोसेस. एक प्रक्रिया हमें है. पता है 1 साल लगेगा तब चलेगा. We know it will take about a year before the child walks. आने दो उनको मसीह में, Let them come to the Lord. थोड़ा समय लगेगा Give them time. मगर चलना सीख जाएंगे But they मसीह. will learn to walk in the Lord. समय से पहले जज मत करो, समय से पहले क्रिटिसाइज. कई बार क्या होता है जब ऐसे लोग आते हैं, कोई ड्रग एडिक्ट था वो आता है, किसी ने कान यहाँ छिदा रखा है, किसी ने यहाँ छिदा रखा है, किसी ने टैटू बना रखे हैं. अरे आने दो उन्हें. So when people come to the Lord, somebody has piercings here and there, somebody has tattoos, let them come. अरे तुम तो प्रभु में हो, तुम्हें नहीं पता कैसे कपड़े पहनने चाहिए. Oh, you're in the Lord, you don't know how to dress up.
तुम इतने साल से प्रभु में, जब तुम्हें नहीं आया आज तक दया दिखाना, तो क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे जो नया बंदा है? When you're in the Lord for so many years and don't know how to give mercy, why do you expect Him to know anything? यीशु मसीह ने कहा जाओ पहले सीखो कि मैं दया चाहता हूं, दया चाहता हूं, दया दिखाना सीखना है कलीसिया को। Jesus said, go and learn first that I desire mercy. The church has to learn to give mercy. आमीन। हम अपने बच्चों के साथ कितने पेशेंट होते हैं। We are so patient with our own kids. पॉटी करते हैं, उनकी पॉटी साफ करते हैं, They do potty, we clean their potty. उल्टी करते हैं, उल्टी साफ करते They vomit, we clean their vomit. हैं, पूरी पूरी रात उठाते हैं। Whole night they keep us awake. मगर क्या हो रहा है, जैसे माँ दूध पिलाती जा रही है But बच्चे को, what is happening as the mother is feeding the child with बच्चे milk, का टील डॉल बढ़ने लग जाता the है। child is growing structurally. जैसे विश्वासी कलीसिया में आते हैं और वचन सीखने लग जाते हैं, हल्के हल्के उनका आत्मिक टील डॉल बढ़ने लग जाता है। As the believers come to the church, they receive the word Sunday after Sunday, their spiritual stature starts to grow. एकदम फर्क नहीं पता लगेगा, पहले महीने कुछ फर्क नहीं लगा, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, पता नहीं चल रहा, मगर हल्के आत्मा में वो व्यक्ति बढ़ता जा रहा है। You don't see the difference immediately, 1 month, 2 months, 5 months, but the person is growing in the spirit gradually and slowly. आमीन। फिर क्या होता है, जो बच्चा हमेशा लेटा रहता था, अब हम देखते हैं वो बच्चा जब बैठ जाता है, माँ बाप इतने खुश होते हैं, अरे बिना टेक के बैठ रहा है हमारा बच्चा। The child that was always lying down, when he sits for the first time, the parents are super excited. He's sitting without any support. ऐसे ही Similarly, जब एक व्यक्ति जो पाप में था, सुबह शाम नशे की लत में था, अब कलीसिया आने लगा, नशा छोड़ने लगा, परमेश्वर पिता कहते हैं मेरा बच्चा अब बैठने लग गया है, मेरा बच्चा बैठने लग गया है अब। a person who was in addictions, in different addictions, starts to come to church and starts to come out of addictions. The Father in heaven celebrates, my son is sitting without support. आमीन। जब हम मनुष्य होकर When we being people इतने पेशेंट हो सकते हैं अपने बच्चों के साथ, can be so patient with our kids, इतना धीरज रख सकते हैं उनके साथ, can have so much patience in तो dealing with them, कितना और वो पिता जो प्रेम है धीरज रखता है आपके साथ। then how much more the Father who is love is patient with us. सो आप आए कलीसिया में, You came to the church आप गिर गए वापस, and you fell, उठ जाओ, फिर से get up, उठ जाओ। get back up. परमेश्वर आपको निकालेगा नहीं अपने घर से, God will not kick you out of his house. उठ मेरे बच्चे, He says, get up my son, उठ। get up. Bible says if a righteous falls 7 times the Lord will raise him up. बाइबल कहती है अगर धर्मी जन 7 बार भी गिर जाए, 7 दफा भी गिर जाए, तो भी प्रभु उसको उठा के खड़ा करता है। ओ, मैं सिगरेट पीता था, चर्च आया, अब वापस गया, फिर से सिगरेट पी ली, प्रभु मैं अब लायक नहीं हूँ कलीसिया आने में। अरे आते रहो, कहाँ साफ हो जाएगी वो सिगरेट पता भी नहीं चलेगा, जैसे आत्मा में बढ़ते रहो। Oh, I was smoking and I came to the church and I went back and I smoked again. Keep coming, you will not even see, you will not even realize where that cigarette has disappeared. यही तो शैतान चाहता है। आप जानते हो शैतान का नंबर 1 वेपन, सबसे मेन हथियार क्या है? गिल्ट डालना आपके अंदर, दोष लगाना कि तू देख, तू लायक ही नहीं है कलीसिया के, तू लायक ही नहीं है बाइबल पढ़ने के। This is what the devil wants. His first weapon against you is guilt. He wants to criticize you and put guilt in your heart. You're not worthy to come to church. You're not worthy of the Lord. You're not worthy to read the Bible. क्योंकि वो जानता है कि यदि ये कलीसिया आता रहा, वचन को सुनता रहा, तो बहुत जल्दी परिपक्व हो जाएगा और मैं इसको दोबारा नहीं बांध सकूंगा इन चीजों से। Because he knows if this guy keeps coming to the church, keeps on hearing the word, he will be free from my hand and I will not be able to tie him again. Amen? कितने लोग स्कूल गए हैं यहाँ पे? How many have been to school? कितने लोगों ने स्कूल की यूनिफॉर्म में कभी सब्जी गिराई, कभी इंक गिराई है? How many of you spilled food or ink क्या on your मम्मी ने clothes? बोल दिया घर से बाहर चले जा, मत आना दोबारा? Your mother threw you out of the house, said don't come back ever. मम्मी लेती थी शर्ट, Mummy would take the shirt, दोबारा धोती थी, wash it again, प्रेस करके फिर से एकदम वाइट शर्ट आपको देते थे, जानते हुए ये फिर पीली करके आएगा she इसको। would iron it for you, give it to you properly, knowing that you will make it messy again. माँ बाप ने नहीं छोड़ा, Your parents did not फिर leave you. साफ करके फिर नई शर्ट दी, They cleaned it up and gave फिर you a आप brand new गंदी करके shirt. लाए, फिर साफ करी, फिर दी। You messed it up again, they cleaned it up again and gave it to हजारों you बार। again. Thousands of times. मगर एक चीज हो रही थी उसके बीच में, But one thing was happening in the आप middle. बढ़ रहे थे हल्के You were growing और gradually. एक समय ऐसा आया And a day came जब आपने अपनी शर्ट गंदी करनी बंद कर दी। when you stopped messing up your clothes.
आप मसीह में उसके बच्चे हो, मैं आपको आज एनकरेज करना चाहता हूं, अगर आपसे गलती हो, उठो फिर चलो। फिर गिरते हो, उठो फिर चलो। फिर गिरते हो, फिर उठो फिर चलो। समय आता है जब वो पाप जिसमें शैतान ने आपको बांधा है, वो आपको बांध नहीं पाएगा, क्योंकि आप आत्मा में बढ़ रहे हो यीशु के नाम में। You are in the Lord, you are a child of God, and you fell in something, you fell in sin. I say, get up and walk again. You fell again, get up and walk again, because the time is coming when you will never fall in that sin ever again. Amen. आप जानते हैं बाइबल में परमेश्वर ने क्या होगा, यदि धर्मी जन 7 बार गिर जाए तो, You know why the Bible says even if the righteous fall 7 times? अगर 8 बार गिर गए तो? What if the righteous fell 8th time? एक भाई ने मुझे एक बार कहा, देखो भाई बाइबल में लिखा है 7 बार, 8वीं बार गिर गए तो फिर देखो प्रभु नहीं है इसका जिम्मेदार। So one brother told me, see, Bible says 7 times. If someone fell 8th time in the same day, then God is not responsible. ये होता है जब हम बाइबल को शरीर से पढ़ते हैं। This is what happens when we read the Bible with our senses. 7 जो नंबर है वो कंप्लीटनेस, मैच्योरिटी का नंबर है। 7 is the number of completeness and maturity. परमेश्वर ने सृष्टि कितने दिन में बनाई? How many days did God take to 7 make everything? कंप्लीटनेस का नंबर है, 7 is the day of number of completeness. मैच्योरिटी का नंबर है, It is the number of maturity. परिपक्वता का नंबर है। The number of यानी somebody बाइबल becoming कह रही है mature. धर्मी जन जब तक परिपक्व नहीं हो जाएगा, 1000 बार भी गिरेगा, पवित्र आत्मा कहेगी उठ चल, गिरा उठ चल। तुझे जब तब तक वो कहता है मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, जब तू गिरेगा तुझे उठाऊंगा और कहूंगा चल चल मेरे बच्चे उठ। So the Bible is saying even until you become matured, if you fell, the Holy Spirit will say get up and walk. If you fell again, the Holy Spirit will say get up and walk. Until you are matured, I will not leave you nor forsake you. Amen. इसीलिए तो सहायक दिया। This is why he gave you a helper. वो जानता है हम बिना सहायक के नहीं चल सकते। He knows we मसीह चाल को। cannot walk this Christian walk without a helper. Amen. So don't allow guilt. इसलिए उस दोष को जगह मत देना। वो लहू बह रहा है, That blood is flowing for you. जब गिरो Whenever you fall, उठो, get up, लहू के अंदर जाओ, go into the blood, साफ हो, be cleansed, चलो, walk again. लड़खड़ाओ, You stumble, उठ जाओ, get up, लहू के अंदर आओ, go into the blood, चलो। walk again. परमेश्वर गिव अप नहीं करता अपने लोगों में। जनरली शैतान गिल्ट डाल डाल के मसीह लोग गिव अप कर देते हैं परमेश्वर। God does not give up on his people. Usually devil keeps on putting guilt in people's heart and people give up. कहते हैं मैं लायक नहीं हूं। They say I'm not worthy anymore. Amen. बाइबल कहती है we don't have an high priest who is not touched with the feelings of infirmity. वो जानता है, उसको हर एक प्रकार की टेम्पटेशन सेटन लेके आया, उसको उस यीशु मसीह को पता है टेम्प्ट होना कैसा है। हमारा महायाजक Jesus knows what it's like to be tempted with every temptation. The devil brought every temptation to him. Amen. वो बच्चा अब 9 महीने का हो गया, 10 महीने का हो गया, बैठ रहा है। That child is now 9 months, 10 months, he's sitting. एक दिन खड़ा हुआ, One day he stood up 2-3 सेकंड के लिए। for a couple of seconds. मेरा भी फ्रेश है, मेरी क्योंकि जूडा घर पे अभी चलना सीख रहा है। Mine is fresh because Judah is learning to walk 2-3 सेकंड के लिए for 2-3 seconds. माँ बाप खुश हो गए, Mummy, हमारा Papa are बच्चा खड़ा हो गया। excited. Oh, our child is standing up फिर गिर गया, and fell again. कोई बात नहीं, Doesn't matter. और मसाज करते। They massage his legs. डिसअपॉइंट नहीं होते, They don't get disappointed क्योंकि वो जानते हैं because they know. पहले बैठा, First he sat. अब 2-3 सेकंड के लिए खड़ा हुआ, For a couple of seconds he अब stood. जल्दी जल्दी कदम रखेगा, Very soon he'll start to और take फिर steps भागेगा। and then he will run. परमेश्वर पिता जानता है God knows. मेरे बच्चे जो आत्मा में पैदा हुए The Father knows my पहले खुद से children. बैठना सीख रहे They हैं, are learning to sit. फिर कदम रखेंगे हल्के हल्के, Then they will take और steps. फिर मसीह यीशु की तरह चलना सीख And जाएंगे। they will learn to walk like Jesus. आपके डीएनए में हो। It's in your DNA. शैतान आपको क्या बताता है? शैतान कहता है नहीं तू अच्छा नहीं है, The devil tells you you're not good enough. तू लायक नहीं है। You're not worthy.
शैतान, आप जानते हैं सबसे बड़ा झूठ वो क्या बोलता है आपको? यू हैव डिसअपॉइंटेड गॉड। You know the biggest lie the devil tells you is आपने निराश किया परमेश्वर को. परमेश्वर तो लायक नहीं. Now you're not worthy anymore. Amen? So पहली चीज जो करनी है वो है डिजायर करना है परमेश्वर के वचन को. The first thing you need to do is to desire the word of God. So अगर आप नए हो, If you are new, नया जन्म आपने पाया, आप इस कलीसिया में आए हो, जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप नए बच्चे, मैं नहीं कह रहा 10 चैप्टर पढ़ो पहले. if you are born again and you've come to the Lord, I'm not saying read 10 chapters every day. एक बच्चा जब पैदा होता है, आप जानते हैं उसका पेट एक पीच जितना होता है. When a child is born, their stomach is like the size of a peach. पीच को क्या बोलते हैं? हाँ, आड़ू. आड़ू के जितना होता है एक छोटे बच्चे का पेट. It's the size इतना of a सा. peach. तो आपने नया जन्म पाया, So you've been born again. थोड़ा सा पढ़ो बाइबल. Read the Bible a little bit. फिर जब टाइम मिले फिर थोड़ा पढ़ो, When you get time again, फिर थोड़ा read a और little. पढ़ो. Then read हल्के again. हल्के एपिटाइट बढ़ने लग जाएगी. The appetite will grow slowly and gradually. जब एक बच्चा एक घर में पैदा होता है तो उसको अनकंडीशनल लव दिया जाता है बिना एक्सपेक्टेशन के साथ. When a child is born in a house, he's given unconditional love without any expectations. Amen? अनकंडीशनल लव. सो जब आप मसीह में आए हो, अगर आपका नया जन्म हुआ है तो आपको सबसे ज्यादा इस चीज पे अपनी नींव बनाने की जरूरत है. परमेश्वर एक अच्छा पिता है और वो अनकंडीशनली प्यार करता है आपसे. If you've come to the Lord, this is where you want your foundation to be made, that God is your good father and he loves you unconditionally. Amen? बच्चा जब मर्जी सोए, जब मर्जी उठे, कोई टेंशन नहीं. Whenever the child sleeps, whenever the child wakes up, no problem. हमारा बच्चा 3 साल का हो गया. But now the child is 3 years अब old. ट्रेनिंग का टाइम स्कूल हो गया, अब स्कूल में एडमिट करना Now पड़ेगा. it's time for training, you have to send them to school. अब सुबह उठना पड़ेगा, मन नहीं है तब भी उठना Now you पड़ेगा. have to wake up in the morning even if you hate it. हम माँ बाप हैं, क्यों हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग में डाल रहे हैं? We being parents, why do we put them in training? क्योंकि हमें पता है अगर उन्हें इस दुनिया में चलना है Because we know if they have to walk in this world, तो उन्हें ट्रेनिंग चाहिए. they need training. तो परमेश्वर भी क्या करता है? So what does God do? अब आप बढ़ने लग गए, Now you're growing, अब आपको ट्रेनिंग में डालता है. now he puts you in training. Amen? Amen? अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है Now he हल्की. gives you responsibility gradually. चलिए इस आयत को देखते हैं. Let's read this. कितने लोग सीख रहे हैं आज How कुछ? many of you are learning something? Amen? हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं. I write to you little children because your sins are forgiven for his name's sake. सो कई मसीहों को तो यही नहीं पता भी उनके पाप क्षमा हुए हैं. Many believers don't even know this, that their sins have been forgiven. जो बेसिक फाउंडेशनल टीचिंग है वही नहीं पता. Which is the basic foundational teaching, they don't even know that. इसीलिए आज भी उसी पाप के लिए 50,000 बार माफी मांग रहे हैं परमेश्वर से जो परमेश्वर ने माफ कर दिया. This is why for the 50,000th time they're still asking forgiveness for the same sin for which God has already forgiven them. बाइबल क्या कहती है? जितना पूरब पश्चिम से दूर है उतने मैंने तेरे पापों को तुझसे दूर कर दिया है. The Bible says as far as east is from the west, that's how far I have made your sins from you. माफ कर दिया परमेश्वर ने. God has अब forgiven फिर them. 50 आ गए, प्रभु वो दिसंबर के महीने में जो मैंने करा. Still 50,000 times, oh Lord, the sin I did in परमेश्वर का December. वचन कहता है मैंने तुम्हारे पापों को दूर किया और अब मैं उनको स्मरण नहीं करता. The word of God says, I have removed your sins far from you and I do not remember them वो anymore. मनुष्य नहीं कि झूठ बोले. He is not a जब man that उसने he would कह lie. दिया मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करता तो मतलब तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करता. If he has said that I will not remember your sins anymore, that means he will never remember your sins anymore. प्रभु क्षमा कर, प्रभु जो लास्ट दिसंबर में किया, Oh प्रभु. Lord, forgive me what I did in December, Lord. तो परमेश्वर स्वर्ग में बोल रहा है. Now, God is स्वर्गदूतों से ये क्या बोल रहा है, क्या किया इसने दिसंबर में? God is speaking to the angels in मुझे तो heaven. स्मरण ही नहीं है कुछ. What क्या did किया he इसने दिसंबर में? What did he do in December? I don't remember. उसके वचन पर भरोसा करने लग जाओ. Learn to trust on his word. Amen? जैसे फॉर एग्जाम्पल बाहर एक पेड़ है, बहुत अच्छा सेब का पेड़ है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ. आप फोटो खींचिए उसकी और फिर वो सेब का पेड़ काट दिया गया, जड़ से निकाल दिया उसको.
So there was an apple tree outside. You took a picture with it, and then it was removed. और उसकी पिक्चर है. completely. You have a तो picture. कोई आपके पास वो पिक्चर दिखाता है, देखो कितना सुंदर पेड़ है, मगर क्या है अभी पेड़ वहां पे? Somebody shows you a picture. Look how beautiful the tree is. But is पेड़ there a उखाड़ के tree? फेंक दिया. No, the tree has ऐसे ही been- शैतान आपकी मेमोरी में वो पिक्चर लेके आता है उस पाप की जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, जड़ से परमेश्वर ने उसको काट दिया है. That is how the devil brings a picture of a sin that was done in the past, which doesn't even exist anymore. It has been thrown out. आमेन. उसके नाम के निमित्त आपके पाप, बोलो मेरे पाप यीशु के नाम से और उसके लहू से क्षमा किए गए हैं, और परमेश्वर मेरे पापों को स्मरण नहीं करता. Say this after me. All my sins, by His name and by His blood, have been removed, and God does not remember my sins anymore. विश्वास करते हो आप? एक जोर से आमेन बोलो. आमेन. शैतान को सुनना पड़ेगा, आपको शैतान को बताना पड़ेगा, तू मुझे अब मूर्ख नहीं बना सकता. You have to tell the devil, you cannot fool me anymore. सो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. So I'll ask you a question. जब परमेश्वर आपके पाप को स्मरण नहीं करता, When तो God- आप क्यों अपने पापों को सुबह शाम स्मरण करते हो? When God does not remember your sins anymore, why do you remember them day and night? जितना आप अपने पुराने पापों को स्मरण करते हो, अगर उतना परमेश्वर के वचन को स्मरण करोगे तो एक आत्मिक योद्धा की तरह चलने लग जाओगे. As much as you remember your sins, if you started to remember the word of God, you will start to walk like a faith champion. आमेन. तो परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा कर दिया. God has forgiven your sins. आप और केवल क्षमा ही नहीं किया. Not just forgiven. द बाइबल सेज परमेश्वर ने उखाड़ के फेंक दिया उसको. Bible कहती है that God has uprooted and thrown them away, casted them away. आमेन. जैसे बच्चे खेलते हैं, किसी की चाबी ले ली, फेंक दी दूर झाड़ी में, उसको भी नहीं मिली. So kids were playing. परमेश्वर ने, अब परमेश्वर को भी नहीं मिल रहे. So kids were playing and you took the key and you threw it away. Now you cannot find it anymore. God cannot find your sins anymore. हालेलुया. सो पहला जब बेबीहुड है आपका, जब आपका बेबीहुड है, जब आप ग्रो कर रहे हो, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को ग्रो कर रहे हो, अगर आप स्पिरिचुअली बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपको किंडरगार्टन ज्वाइन करना पड़ेगा. 12th क्लास की पढ़ाई मत करो. So when you are a baby and you want to grow mature, don't join 12th class. You have to join kindergarten. कुछ लोग पास्टर जी गुड़ शिक्षा दो. गुड़, मैंने तुम्हें गुड़ शिक्षा जो चाहिए वो अभी ये है कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है. सबसे गुड़ शिक्षा लो अभी. Yeah, some people want deep teaching. The deepest teaching they want right now is God loves you. डोंट बिकम अ रेवलेशन जंकी. Yeah. प्रकाशन के नशे में मत भागो. आमेन. जितना स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन होगा उतनी ऊंची आपकी बिल्डिंग होगी. The stronger your foundation will be, the taller your building will be. जब कितने लोग जानते हैं बुर्ज खलीफा सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है दुबई में. How many of you know Burj Khalifa is the tallest Huh? building? अब जब बुर्ज खलीफा बन रहा था तो रूमर्स होने लग गई कि कुछ बड़ा हो रहा है कुछ. When they were making Burj Khalifa, some rumors went out they're doing something big. पहले तो लोगों ने सोचा इम्पॉसिबल है ये प्रोजेक्ट. जब वहाँ के राजा ने ये सोचा कि ये करेंगे, At first, the people said it's impossible. When the king there thought we would do this. उनको पता था अगर हमें दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बनानी है तो नींव पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. They knew if we have to make the tallest building, we have to work on the foundation the most. जितनी मजबूत आपकी नींव है The strong- उतना मजबूत स्ट्रक्चर भी होगा. As strong your foundation is, the stronger your structure will also be. सो क्या हुआ? नींव पे काम शुरू किया गया. They started working on the foundation. 1 साल हो गया, A year passed by. चल रहा है काम, The work is going ऊपर on. कुछ दिख ही नहीं रहा. Nothing is visible on 1 top. साल, Even after a year, 2 साल, 2 years, 3 साल, 3 years, 4 साल. 4 years. लोगों ने बोला होक्स है, ये र्यूमर है, कुछ नहीं है, ये फालतू है, बकवास है. People said this is a hoax, it's a rumor, there's nothing, they're not building anything. जब कोई नहीं देख रहा, When nobody is looking, आप कमरे में जा रहे हो, you're going to your room, परमेश्वर के साथ आप इंटीमेसी में बढ़ रहे हो. you're growing in intimacy with the Father.
किसी को नहीं दिख रहा कुछ। Nobody can लोग see कह रहे anything. क्या हुआ तेरे साथ, कुछ They're भी तो saying- नहीं हो रहा, वैसी है तेरी लाइफ, 1 साल हो गए, 2 साल, उनको पता ही नहीं है अंदर ही अंदर आप बहुत स्ट्रांग नींव डाल रहे हो। They're saying, what happened? What changed in your life? It's been a year, it's been 2 years. What changed? You don't even know. They don't even know you're putting a strong foundation underneath. यीशु मसीह ने क्या बोला, जब प्रार्थना करो तो कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो, और जो पिता अनदेखे में देखता है तुम्हें सबके सामने पुरस्कार देगा। Jesus said, when you pray, go into your prayer closet, shut the door, and the Father who sees in secret will reward you openly. Amen? Amen. आपको बेस्ट फाउंडेशन बनाने का तरीका बताऊं? I'll बेस्ट, सुबह शाम अपने आप को रिमाइंड करो, स्मरण कराओ, परमेश्वर मुझसे अनंत से प्रेम करता है। I'll tell you the best way to put the strongest foundation is to remind yourself day and night that God loves me. With I am loved by God. परमेश्वर मुझसे प्यार करता I है। am a beloved of God. मैं परमेश्वर का चहेता हूँ, उसका I am a प्रिय हूँ। darling of God. मैं परमेश्वर का डार्लिंग हूँ। बोला I am a darling of God. बोले मैं परमेश्वर का डार्लिंग हूँ। You are a beloved of God. आप परमेश्वर के चहेते हो। एक बहुत अच्छा, मैंने एक प्रभु के बंदे को सुना, एक परमेश्वर के दास है, उन्होंने कहा कि अगर परमेश्वर के जेब में उसका बटुआ है तो उसमें मेरी तस्वीर है। I heard a man of God. He said, if God is carrying his wallet, then my picture is in it. ऐसे आपको उसके प्रेम में जड़ पकड़ लेनी है। The strongest foundation you can make is that your heavenly Father loves you with an everlasting love. यही आपकी जड़ होनी चाहिए कि आपका स्वर्गीय पिता आपसे अनंत के प्रेम से प्रेम रखता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में आती है। Yeah, responsibility comes later. कई लोग नया जन्म पाते हैं, वो कहते हैं हमें इवेंजलिस्ट बनना है। अरे इवेंजलिस्ट बाद में बनना, पहले बेटा बन जाओ। Yeah, some people get born again. They say, we want to become an evangelist. Become an हमें evangelist मिनिस्ट्री later. करनी है, मिनिस्ट्री करनी है। We want to do ministry. करना, मिनिस्ट्री भी करना, Yeah, do ministry later. पहले प्रेम में सशक्त हो जाओ। First, be strengthened in love. पहले फाउंडेशन तो डालो। Put a foundation first. फिर बोलते हैं हमें मिनिस्ट्री करनी है, 6 महीने बाद दिखते ही नहीं कहाँ हैं। They say, we want to do ministry, and then you don't see them after 6 months. Amen? ये ऐसा है जैसे मेरे बच्चे बोलते हैं पापा मैं चला लूं गाड़ी, रुक जा बेटा, गाड़ी भी चलाना, Yeah, my kids अभी said, पीछे बैठो, can I जब पापा drive? चला रहे एंजॉय करो उसे, वो समय आएगा जब आप भी चलाओगे। The time will come when you will drive. Right now, enjoy. Dad is driving. Let him love you first. पहले उसको आपसे प्यार करने दो। Let him love you first. पहले उसको आपसे पहले प्यार करने पिता को आपको प्यार करने दो। दो। Yeah, let the Father love you first. ये जो समय है ये वापस नहीं आएगा, This time will not come back. बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा वो, Then He will give you responsibility as well. मगर अभी But right now, रिसीव करो उसके प्यार को, receive His love सुबह शाम, day and night. वर्शिप हिम, आराधना करो, अडोर हिम, सराहो उसको, एंड लेट हिम लव यू। और उसको आपसे प्यार करने दो। Amen? और जब फाउंडेशन में उन्होंने, आई थिंक इट्स टुक 6 or 7 years, आई माइट बी रॉन्ग, बट 6 से 7 साल जो मुझे लगता है उन्होंने नींव पे काम किया, और तब जाके आज दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग खड़ी। They worked on the foundation 6-7 years, and that's when they built the tallest building. आप बोले कुछ 3 महीने में बन सकता है क्या जल्दी से? You'll ask, can I build something in 3 months quickly? आप बन सकता है, टिन टप्पड़ वाला अगर बनाना है कुछ तो बन सकता Yeah, है, you can make something with tin shed. मगर अगर ग्लोरियस डेस्टिनी लिखनी है मसीह के साथ तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी। But if you want to write a glorious destiny, you have to make the foundation strong. Amen? Say it after me. I am loved by my heavenly Father. कहो मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे प्यार करता है। ये मसीह में मंत्र दे रहा हूं मैं आपको, सुबह शाम स्मरण दिलाओ अपने आप को कि परमेश्वर पिता मुझसे अनंत से प्रेम करता है। Remind this to yourself day and night that Heavenly Father loves me with an everlasting love. Amen? प्रेम की नींव सबसे मजबूत नींव है। The foundation of love is the strongest foundation. ठीक है, अब पहले जवानों में आते हैं, फिर हम पिता के पास चलेंगे। Welcome. हे जवानों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। I write to you young men because you have overcome the wicked one. सो पहले क्या थे? नवजात शिशु। First they were अब क्या हुआ? newly born अब children. जवान पुरुष बन गए हो। Now they are young ones. अब जब Young जवान बन गए हो When you're young, तो परमेश्वर कह रहा है
then God is saying, अब जय में चलना शुरू कर। now start walking in victory. तू मेरा बेटा है, You are my son. तेरे अंदर मेरा डीएनए है, My DNA is मैंने in तुझे you. अपनी आत्मा दी है, I have given you my मैंने spirit. तुझे अपना अधिकार दिया I है, have given you my authority. अब जय में चलना शुरू कर। Now start walking in victory. आमेन। Amen. सो तुमने क्या किया है? दुष्ट पर जय पाई है। और यहां पर जो ईविल लिखा है, ये एक्चुअली में जब आप इसको देखेंगे तो ये वही शब्द है जो याकूब में टेम्पटेशन के लिए लिखा गया है। The word evil here is the same word which is used for the word temptation in the book of Jacob. मैं याकूब वो पढ़ देता हूं, याकूब 1:13 से 15। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। Let no one say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. आमेन। परंतु प्रत्येक व्यक्ति, बोलो प्रत्येक व्यक्ति, But each one अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. सो जब हम मसीह में आते हैं, हमारे अंदर लस्टफुल डिजायर्स होते हैं, When we come to the Lord, we have lustful desires. हमारे अंदर गलत अभिलाषाएं होती हैं, We have wrong desires in us. और वो जो गलत अभिलाषाएं हैं वो हमें गलत परिस्थितियों की तरफ लेके जाती हैं। And those wrong desires pull us into wrong conditions. सो परमेश्वर अब कह रहा है, जब तुम सयाने होने लग गए हो, Now, God is saying, when you've started to mature, अब मैं चाहता हूं कि तुम इन बुरी अभिलाषाओं के ऊपर जय पाओ। I want you to be victorious over these wrong desires. तुम्हारा शराब पीने का मन करता था रोज, You felt तुम्हारा like- सिगरेट पीने का मन करता था, तुम्हारा गंदी तस्वीरें देखने का मन करता था। परमेश्वर कह रहा है, अब तू मेरा बेटा है, तेरे अंदर जय का डीएनए है, अब तू जय में चलना शुरू कर इन गलत अभिलाषाओं के ऊपर। You felt like drinking every day, felt like smoking every day, felt like watching filthy pictures. Now you are my son. Start to walk in dominion over these. आमेन। लेट मी टेल यू, अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता अभिलाषाओं के ऊपर, तो वो अभी यंग स्टेट में भी नहीं आया है, वो बेबी है मसीह में। If a person cannot have rule over their own desires or their flesh, they have not become a young man. They are still a baby in Christ. अब मैं जो बोल रहा हूँ बड़ा कंट्रोवर्शियल है, कई लोग अच्छा नहीं मानेंगे मुझे आज, पर कोई बात नहीं, बोलना तो पड़ेगा। What I'm going to say is controversial and people may not like me, but that's okay. अगर आप अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर सकते, If you cannot control your hunger, यू आर ए स्पिरिचुअल बेब। आप आत्मिक बच्चे हैं। पहली टेम्पटेशन जो शैतान ने यीशु मसीह को दी, इट वाज फॉर फूड। The first temptation that the devil gave to Jesus was for अगर food. खाना नहीं मिला और आप पागल हो जाते हो, If you get mad when you don't आपने get देखा food, छोटे बच्चे क्या करते हैं जब उन्हें खाना नहीं मिलता? have you seen young small kids when they don't get food? इट्स अ साइन। वो एक चिन्ह इफ है। यू कैनॉट हैव डोमिनियन ओवर योर एपेटाइट, अगर अपनी भूख पर कब्जा नहीं कर सकते हो, अगर आप खाने की भूख पर कब्जा नहीं कर सकते, तो शरीर की किसी भी भूख के ऊपर कब्जा नहीं कर पाओगे। if you cannot have dominion over your food appetite, you will not be able to have control or dominion over any other appetite of the flesh. इसीलिए फास्टिंग जरूरी है। This is why fasting is important. काफी सन्नाटा हो गया एकदम से। फास्टिंग कोई रीति रिवाज, कोई धार्मिक रीति रिवाज नहीं है। फास्टिंग वो ट्रेनिंग है जिसमें आप अपने शरीर की जो भूख है उसके ऊपर प्रभुता करते हो सबसे पहले। Fasting is not some spiritual ritual or it's not a tradition. It's a spiritual training through which you learn to have dominion over your food appetite. पता है दुख की बात क्या है? आज बहुत सारे मसीहों को ग्रो करना ही नहीं है स्पिरिचुअली। Yeah, the sad thing is many believers don't even want to grow spiritually. अरे हमारा पास्टर जी वीजा लग जाए, They say, Pastor Ji, we just want a visa. हम कनाडा चले Oh, जाएं। we just want to go to Canada. किसको ग्रो करना है स्पिरिचुअली? Who wants to grow spiritually? और क्या हो रहा है आप कनाडा में देख रहे हो? And now you are seeing what's happening in Canada. जय में चलोगे तो दिल्ली में भी ब्लेस्ड रहोगे, कनाडा में भी ब्लेस्ड रहोगे, ऑस्ट्रेलिया में भी ब्लेस्ड रहोगे, जहां कहीं रहोगे वहां ब्लेस्ड रहोगे। और अगर हार का जीवन जियोगे तो कहीं भी लोकेशन चेंज कर लो, वहां भी हार का जीवन जियोगे। If you will walk in victory, whether you are in Delhi, in Canada, in Australia, you live a blessed, a victorious life.
or if you walk in defeat, no matter where you are, if you change your location, it'll still be defeat. जय किसी कंट्री में नहीं है, Victory is not in a country or a जय nation. किसी बाहर फिजिकल लोकेशन, जय अंदर है, और जब जय अंदर है तो जहां जाओगे जय मैनिफेस्ट होगी। Victory is not in a physical location, it's inside, and when you have victory inside, it will show on outside wherever you are. आमेन। इसीलिए, और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप डिजायर नहीं करोगे परमेश्वर आप पे कभी ग्रोथ थोपेगा नहीं, कभी। If you will not desire, God will never force you to grow. एक सच बात बोलूं, Can I अगर tell you सह the truth? सकते हो तो सुन लो। If you can bear it. कितने मसीह हैं जो पैदा हुए डायपर पहने थे और जब मर गए तो डायपर में ही मरे, There were कभी many- ग्रो नहीं करा। There were many believers, when they were born again, they were in diapers, and when they died, they were still in diapers, they never grew. बाल वाइट हो गए मगर डायपर तब भी पहना हुआ था। Their hair turned grey, but they were still in diapers. स्पिरिचुअल ग्रोथ का आपकी शारीरिक एज से कोई लेना देना नहीं है। Spiritual growth has no correlation with your physical age. परिपक्वता परमेश्वर के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप से, उसके साथ घनिष्ठ तरह से चलने से आती है। Maturity comes through intimacy with God. Walking in closeness with God brings maturity. जब जेनेसिस 17 में लिखा, अगर आप जेनेसिस 17:1 लगाएं, जब अब्राहम 99 साल का था, कितने साल का था? 99, तब परमेश्वर ने कहा वॉक विद मी एंड बी दाउ परफेक्ट। In Genesis 17, when Abraham was 99 years old, God told him, मेरे साथ चल फिर और परिपक्व हो। और ये जो वर्ड परफेक्ट ब्लेमलेस लिखा है, परफेक्ट जो शब्द है, ये वर्ड है मैच्योर, जो perfect शब्द इस्तेमाल किया है, that is the word mature. परिपक्व। जब 99 साल का इब्राहिम हो गया तब परमेश्वर कह रहा है मेरे साथ चल फिर कि तू मैच्योर हो जाए। When Abraham is 99 years old, God tells him, walk with me and you'll be matured. आमेन। आपने देखा है बच्चों को अम्यूजमेंट पार्क ले जाओगे कितना खुश हो जाएंगे, We take kids to amusement parks and they जहाँ become कहीं very happy. कलर्स हैं, Wherever there are colors, जहाँ कहीं गुब्बारे हैं, balloons, राइड्स हैं, rides, बच्चे खुश। kids are very और happy. जब स्कूल में पढ़ाई है When they study in the तो school, बच्चे, not so much. जब तक वीजा है, as long as there is prophecies visa, है, prophecy, मसीह लोग खुश। जहाँ टीचिंग है, Where there is teaching, वहाँ बच्चे थोड़ा दुखी। the children are sad. मगर टीचिंग ही है जो आपको ऊंचाइयों में लेकर जाएगी परमेश्वर के वचन को। But it is the teaching of the word that will take you into heights in the Lord. टीचिंग मसालेदार नहीं है ना, Teaching doesn't have spice. मगर जब शिक्षा के लिए आपका हृदय आ गया, जब एक बच्चा देखा, जो बच्चे आईएएस की तैयारी करते हैं कितने फोकस हो जाते हैं, उन्हें पता है इस ट्रेनिंग में मुझे गुजरना पड़ेगा, और जब वो उस ट्रेनिंग से जाते हैं तो बाद में रूलर बन जाते हैं, एक पूरी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर रूलर बन जाते हैं। You've seen how people, when they prepare for IAS, they become so focused on preparing themselves for the training, and when they overcome, they become rulers over districts. वो शारीरिक रूलर हैं, They are- अगर आत्मा में ट्रेनिंग ले ली तो आत्मा में रूलर बन जाओगे, They are उस physical. अधिकार में चलोगे। They are physical rulers, but if you take spiritual training, you'll become rulers in the spirit. You will walk in that authority. आमीन। जहां मुझे लगेगा आपने वचन ग्रहण करना बंद कर दिया, मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि मैं फोर्स फीड नहीं करूंगा। Wherever I'll feel you stop taking the feed of the word, I'll stop. फिर ले जाएंगे आपका अम्यूजमेंट पार्क। Then we'll take you amusement park. सो वर्स 14 में लिखा है, हे जवानों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। Verse 14 says, I have written to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the wicked one. मेजॉरिटी जो कलीसिया है वो अभी इन्फेंटहुड में है, ज़्यादातर कलीसिया, they are still in infanthood, क्योंकि वचन नहीं चाहिए। because they don't want the word. मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे बालकों, But the word of God is saying,
तुम बलवंत इसलिए हो क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर बना रहता है। To the young man is saying, you are strong because the word of God abides in you. यानी जब तुम ऑफिस जाते हो, When you're going to office, तुम मार्केट जाते हो, you go to the market, तुम सुबह उठते हो, you wake up in the तुम रात morning. को जब सोते हो, When you're about तो to sleep, परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। the word of God abides in you. संडे को इतने सारे लोग आते हैं, कितने लोग हैं जिनके अंदर वचन बना रहता है? Many people come on Sunday. How many people have the word of God abiding in you? कई लोग कहते वो हाथ उठाने की जरूरत नहीं, बना रहता है तो दिखेगा। You don't need to. जय में lift your चलोगे सब लोग देख लेंगे, बना रहता है इसके अंदर When वचन। the word will abide in you, you will walk in victory and everybody will see it. क्योंकि क्या हुआ, वो लोग जो जब वचन आपके अंदर बना रहेगा तो क्या होता है, आप जय में चलने लग जाओगे। When the word abides in you, you will start to walk in victory. कैसे आपको, आप ध्यान से सुनो मेरी बात, कैसे आपको पता चलेगा आप स्पिरिचुअली मैच्योर हो रहे हो? सबसे पहला साइन, जो लालसाएं आपको जिसने अधीन करा हुआ था, अब वो लालसाएं आपके अधीन आ जाएंगी। The first sign that you are becoming spiritually matured is the desires that were ruling over you. Now you are ruling over those desires. अब वो गलत गाने सुनने का मन नहीं करता। Now you don't feel like listening to those wrong मैसेज songs. आते रहते हैं सुबह शाम, I get messages day and night. आप बताइए क्या हम दुनिया के गाने सुन सकते हैं? Tell us, can we hear worldly songs? मेरा क्वेश्चन, पहले मैं भी उनसे सवाल पूछने लगा, I आज also- जितने हैं देख रहे मुझे जो है सवाल पूछते हैं, आज सुनो I also आंसर। want to मेरा ask you- क्वेश्चन है, My question is, क्यों सुनना है? why do you want to hear? क्यों सुनना है? 4 बोतल वोट का क्या मिलेगा तुम्हें सुन के? वो Why do you want to hear 4 bottles vodka every day? मतलब क्या परमेश्वर के राज्य में अच्छे गाने नहीं हैं? Does the kingdom of God not have good अरे songs? for इतने you? अच्छे अच्छे गाने हैं, तोरे सिवा और भी बहुत सारे गाने हैं, सुनो There are- उन्हें। There are so many good songs, Tore Seva and so many others. क्यों आप गलत शब्दों को अपने अंदर डालोगे कि वो आपके अंदर एक डिजायर, गलत डिजायर क्रिएट करें? Why would you put wrong words in yourself that they would give birth to a wrong desire? जितने ये आज पॉप आर्टिस्ट हैं, एक टाइम था जब छुपा हुआ था, अब ओपनली उन्होंने बोल दिया हम शैतान की आराधना करते हैं। ओपन हो चुके हैं वो लोग कि हम शैतान की आराधना करते हैं। There was a time all of this was hidden, but now all the pop artists have come out openly saying we worship the devil. अगर वो शैतान की आराधना कर रहे हैं, If they are worshipping the devil, तो जो गाने वो बना रहे हैं उसमें वही मृत्यु और वो दुष्ट आत्मा है। then the same death and those demonic spirits are in the songs they are creating. क्यों आपको सुनना है? Why do you have to hear them? इतने अच्छे परमेश्वर के राज्य में इतने अच्छे गाने हैं। There are such good songs in the kingdom. Amen?